दोस्त दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। तो भैया, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और सबसे पहले आप तो भैया गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप तो भैया गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि मिले और आप सबके जीवन में वो तमाम खुशियां मिले जिसके लिए आप सब निरंतर प्रयास रहते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप सब गांव वाले रिपोर्टर को इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दीपावली का त्यौहार एक खास त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार जो सबको जोड़ देता है। लेकिन हम इस वक्त की लेकिन जब हम नए ज़माने की दिवाली की बात करते हैं तो वो पुराना दिन जरूर याद आता है। आप सबको भी याद आता होगा वो बचपन वाला दिन, वो बचपन के दिवाली जहाँ समस्याएं बहुत थी, लेकिन सादगी का जो मज़ा था ना गुरु दिवाली में, वो एकदम अलग था। उस समय जो मज़ा छुरछुरिया में मिल जाता है, नागिन छाप में मिल जाता था, मुर्गा छाप में मिल जाता था, अब जो है बड़का रॉकेट भी जला लीजिए ना तो फील नहीं आता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि बड़ा सादगी वाला था। समस्याएं थी और उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन सुविधाएं कम थी। लेकिन मज़ा भी बहुत था। मज़ा इसलिए था कि एक मिडिल फैमिली या किसी परिवार में जब दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था तो कम संसाधन में सादगी के साथ त्यौहार मनाया जाता था। आपको सबके याद होई भोजपुरी मत आई, ठीक बा, भोजपुरी मत आओ तनी। तो बचपन के वो दिन, वो नागिन छाप, वो मुर्गा छाप, अब तो नया नया पटाखा जन चल गया बा। अब तो 10,000 का भी पटाखा जला लीजिए ना गुरु इस समय, तो वो 15,000 पहले वाला जो नागिन छाप एक ठो अपने हिस्सा में आता था, उसके जलाना का खुशी जो है एकदम अलग होता था। और सबसे अलग होता था त्यौहार। शाम का इंतजार होता था। घर में, परिवार में गार्जियन, पिताजी चाहे दादाजी लड्डू खरीद के लेता आते थे। घर में, परिवार में पिताजी चाहे दादाजी लड्डू खरीद कर लेकर आते थे। उसके बाद पूजा होता था। घर के बदमाश लड़का इंतजार करता था कि पूजा को पहले 2 लड्डू हम दाब दे। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, किसको मौका मिल जाता था, हमको ही मौका मिल जाता था और बहुत आनंद आता था वो त्यौहार। लेकिन अब तो थोड़ा सा दीपावली नए युग की दिवाली बोल सकते हैं। अब तो चाइनीज़ लाइटों का भरमार, वो पहले कहार का सबसे बड़ा रोल दीपावली में। और देखिए, सनातन धर्म के हर त्यौहार में किसी न किसी का मेल है। और सनातन धर्म इसलिए अपने आप में मुझे लगता है खास है कि ये सबको जोड़ के चलता है, ये सबको जोड़ के चलता है, एक एक वर्ग को जोड़ के चलता है। अब दीपावली का पहले त्यौहार तो कुम्हार जो है गांव में घर घर घूम के जो है दीपावली का दिया देता था। वो हाथ से बनाया हुआ दिया, उस दिए में बनाने में अपने जज्बात लगाता था, वो बहुत मेहनत करता था। उसके बाद दीपावली के दिन जो है सब लोग एक एक लोग दिया धराते थे। घर में जो बड़ा बेटा होता था उसको बड़का पटाखा मिल जाता था, रॉकेट मिल जाता था, सुतरी बम मिल जाता था। और जो छोटे थे कम बजट के लड़के, उनको जो है छुरछुरिया मिल जाता था और लहसुन वाला पटाखा मिल जाता था, मुंह में फूक के मारे एकदम पटाख से। तो ये सब आनंद था दिवाली का। अब तो सादगी के साथ साथ वो पटाखों का रंग भी बदल गया। सुविधाएं तो बढ़ गई, अंदाज तो बदल गया, लेकिन जो सादगी त्योहारों में थी वो शायद अब कम हो गई। पहले जो लड्डू जो है, मोतीचूर का लड्डू जो है पाव भर आता था, पावे भर में थोड़े थोड़े अगली बगली पटीदार रिश्तेदार सबको बांट दिया जाता था कि त्यौहार है और सबके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। और अब तो भैया 1,000, 1,200, 1500 किलो का मिठाई भी आ जाता है, तो भी वो वाला फील नहीं आता है गुरु जो पहले फील आता था। अभी सब याद कीजिएगा, 15 साल पहले या 12 साल पहले जब दिवाली का समय आता था तो दिया जला जाता था, तेल डाला जाता था। उसके बाद अगले दिन जो है दिया जुटाया भी जाता था। कौन कौन दिया जुटाया है कमेंट करके बताइएगा। और फिर उस दिया में छेद करके धागा लगा के जो तराजू बनाया जाता था गुरु, और तौला जाता था। क्या माटी तौला जाता था, धुर्रा तौला जाता था,
कभी कभी उसमें गेहूं और धान का टुकड़ा भी डाल दिया जाता था। तो वो दिवाली का अंदाज बड़ा याद आता है और मुझे लगता है सब कोई मिस करता होगा, आप भी सब मिस करते होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वो दिवाली। तो दिवाली और इन 15 सालों में धीरे धीरे जो है दिवाली का पैटर्न भी बदल गया। मैंने 15 साल पहले की दिवाली के बारे में जब आप सोचेंगे तो वो एकदम अलग लगेगा, जहाँ संसाधन सुविधाओं की कमी तो रही होगी लेकिन सादगी और प्रेम की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और अब जो है संसाधन सुविधाएं तो बढ़ गई है लेकिन प्रेम कम हो गया है। तो वो दिवाली सब कोई मिस करता होगा, अपने बचपन को तो खैर कोई नहीं भूलता होगा। और दिवाली वाला जो बचपन है भैया वो सबको याद आता है। बाप रे, पता चलता था घर में 5 बेटे हैं तो पिताजी नागिन छाप लेके आते थे, 5 रुपये में उसमें पैकेट मिलता था, 25 टीट होता था, तो 5-5 ठो बटा जाता था। तो जो छोटा लड़का है पता चला उसको 5 मिला, तो जो बड़ा है घर में वो क्या किया, 2 हाथ दे के 3 ठो छीन लिया। और उसके बाद रैकेटवा मिलता था बड़का जो फुर्र दौड़ता था, वो घर के बड़े लड़के को मिलता था। और उसके बाद वो जलाता था तो छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग छोटे हुआ करते तो ताली मारते, अरे भैया जलाएंगे भैया। और बहुत सारे लोग के घर तो ऐसा होता था कि पटाखा ही नहीं मिलता था, वो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो दूसरे के घर पे दूसरे के द्वार पे जाके जो है ना खाली देखते थे कि उनके घर पे इतना पटाखा जला है, उनके घर पे इतना रॉकेट जला है। और उस गांव में सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति की चर्चा होती थी जो सबसे ज़्यादा रॉकेट छोड़ा। वो सुबह की ब्रेकिंग नहीं हो जाएगा, अरे भैया धर्मेंद्रा रॉकेट छोड़ा है, महेंद्रा छोड़ दिया है, सुल्तानवा छोड़ दिया है। तो वो दौर गुरु सबको मुझे लगता है बहुत भाता होगा। और तमाम बच्चे तो जिनको नहीं मिल पाता था वो खाली देख के जो है संतुष्टि कर लेते थे, और जो कमज़ोर दिल वाले लड़के थे उनको हम मिल जाता चक्कर ऐसे नचा हो ठीक है, बच्चियों को चकली मिल जाता था। और तब कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको मिल भी जाता था राकेट उकेट, लेकिन उनका दिल जो है ना राकेट सहन नहीं कर पाता था, वो किसी और को दे देते हैं, भैया तू जला लो हमारे बस का नहीं है। तो वो दिवाली का त्यौहार, वो दिवाली का अंदाज बहुत अ, याद आता है और मुझे लगता है आप सबको भी याद आता होगा। खैर हम सोचे हाँ आज थोड़ा सा उन बातों का जिक्र किया जाए। और बाकी आप सबको दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अपने जीवन में तरक्की कीजिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और गांव वाले रिपोर्टर पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बाकी आप सबको मेरा नमस्कार, हैप्पी दिवाली।